हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू V1। आज हम बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होने वाली है उनके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज HTML कंटिन्यूअसली विल इंक्रीज द एक्सेस अटैक्स। ओके, तो ये क्या है? एक्सेस अटैक्स क्या होते हैं? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स। ओके, तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स क्या होते हैं? जो भी आपका HTML का कोड है, यहाँ पर कोड लिखा है आपने, वो अगर आपको मलिशियसली वो आप इंजेक्ट कर सकते हो आपके HTML में। जो भी आप यहाँ से डॉम को रिप्रेजेंट करने वाले हो, यहाँ से अगर डॉम को आप यहाँ यहाँ से रिप्रेजेंट करने वाले हो, तो यहाँ पर आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो, जिससे यूज़र का डेटा, यूज़र की सिक्योरिटी को ब्रीच करके सारी उसकी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। तो हैकर से सब करते हैं, उनसे बचने के लिए हम इंस्टेड ऑफ HTML यू कैन यूज टेक्स्ट। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है। लेट यूजर इनपुट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करके उसमें HTML की जो स्क्रिप्ट हमारी थी वो यहाँ पर डाली है। ऑलराइट, उसको कंटेंट नाम के एक आईडी पे हमने HTML का पूरा जो ये कोड था ये पूरा अपेंड कर दिया है या डाल दिया है। ऑलराइट, तो ये मलेशियस थ्रेड को बढ़ाता है, इसलिए इसको एलिमिनेट करके हम कंटेंट में HTML की जगह टेक्स्ट डाल सकते हैं। ऑलराइट, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। इंस्टेड ऑफ HTML यूज प्रॉप्स इंस्टेड ऑफ एट्रीब्यूट्स। ओके, फॉर प्रॉपर्टीज लाइक चेक्ड, डिसेबल्ड, ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी चेक बॉक्स में होती है। तो उनको ठीक से लेने के लिए अभी देखो, एट्रीब्यूट से भी हमने काम किया था और प्रॉप से भी हमने काम किया था। तो वो दोनों में क्या फ़र्क है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। एट्रीब्यूट में वो प्रॉपर्टी का पूरा नेम आपको डालना पड़ता है, और चेकड में आपको ट्रू डालना पड़ता है सिर्फ प्रॉप में। राइट, तो ये क्या होता है, बुलियन को ठीक से लेके जाता है। यहाँ पर बुलियन को ये ठीक से नहीं लेके जाता, या चेक में थोड़ा सा एरर देता है। तो उस ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप प्रॉप्स यूज़ करें एट्रीब्यूट्स की जगह। मिनिमाइजिंग द डॉम मैनिपुलेशन फॉर बेटर परफॉर्मेंस। अगर बहुत सारी जगह पर आपको लूप्स यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि टेबल हो गया, लिस्ट हो गई, जो भी आपको रेंडर करनी है लिस्ट, वहाँ पर ये एक छोटा सा सिंटैक्स है जो कि दिखा रहा है आपको कि आप कैसे लिस्ट के एलिमेंट यहाँ पर ऐड कर सकते हो। 10 टू 1000 तक यहाँ पर एक लिस्ट जा रही है। ऑलराइट, तो ये क्या हो रहा है कि जैसे ही लूप आप रन कर रहे हो, लूप जैसे ही रन हो रहा है उसके साथ ही वो अपेंड हो रहा है इन द लूप ओनली। तो इससे डिले हो रहा है पूरे टास्क को एग्जीक्यूट होने में। तो इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन क्रिएट अ वेरिएबल हियर एंड append these all the things to that particular variable, एंड ये जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल आप यहाँ से रिटर्न करवा सकते हो या आईडी पे लगा सकते हो। ऑलराइट, ये कर सकते हो आप। तो इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑफ डॉम या डॉम मैनिपुलेशन में तो बहुत सारी मेमोरी खर्च होती है या लोडिंग बहुत ज़्यादा होती है। उसको एलिमिनेट करने के लिए या वो ठीक से रेंडर हो, इस चीज़ के लिए यहाँ पर आप बाहर लिख सकते हो ये। ओके, बाहर लिख वेरिएबल लेके यहाँ से रिटर्न करवा सकते हो। तो कंक्लूजन में, jQuery DOM मैनिपुलेशन सिंप्लीफाइज द मॉडिफाइंग वेब पेजेस। ओके, तो बहुत सारे सिंटैक्सेस जो jQuery में हैं वो बहुत ज़्यादा कम है इंस्टेड ऑफ यूजिंग द जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा लेंथी स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द जावास्क्रिप्ट यू कैन यूज jQuery। ऑलराइट, उसके बाद यूज फॉर कंटेंट अपडेट्स, एट्रीब्यूट चेंजेस एंड यूआई एनहांसमेंट। कंटेंट अपडेट्स, देखो टेक्स्ट की वैल्यू हमने चेंज करी थी, HTML की वैल्यू हमने चेंज करी थी, वो सारे वैल्यूज जो चेंज करते हैं आप, उसके सिंटैक्सेस हो गए, उसका फंक्शनैलिटी यहाँ पर ये ईजी करके देता है। एट्रीब्यूट्स, जब भी हमने एट्रीब्यूट्स की जगह पर बहुत सारे चेंजेस किए थे, जैसे एडिंग द क्लास, उसके बाद हमने SRC की इन जो अंदर था वो सारी चीज़ें हमने SRC की मीन्स इमेज यहाँ पर चेंज करी थी। तो एट्रीब्यूट्स के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा काम है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट में, jQuery में बहुत ईजी हो जाता है वो। एंड यूआई एनहांसमेंट, आपके एनिमेशंस हो गए, फिल्टर्स हो गए, उनकी वजह से आप यूआई को एनहांस कर सकते हो या उसका लुक एंड फील बेटर कर सकते हो। तो इस वजह से ये थोड़ा सा ईजी एंड स्पीडली अप्रोच के हिसाब से बनाया गया है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर होने वाला है एजैक्स।
एजेक्स अब तक हमने जो भी देखा है ना, वो सारे स्टैटिक डेटा था। हमने हमारे हिसाब से डाला था। लेकिन अगर मोस्ट ऑफ द टाइम इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपको एक एपीआई मिलती है या फिर कंट्रोलर्स के हिसाब से आपको वो डेटा लेके आना पड़ता है। तो एजेक्स उसमें क्या रोल प्ले करता है, वो सारी चीज़ें हम इस एजेक्स के पूरे पीपीटी में देखने वाले हैं। ओके, मैं प्रैक्टिकल बेस एग्जांपल्स यहाँ पर लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।